नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2026 अब शुरू हो गया है। नए साल पर लगातार जो है सरकार क्या ऐलान कर रही है, इस पर नजर है लोगों की। दीपावली से पहले शामली को एक बड़ा तोहफा मिला था केंद्रीय विद्यालय का, लेकिन अब नए साल पर क्या तोहफा शामली जिले को सरकार की ओर से मिलने जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी है। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। धन्यवाद राहुल भाई। अब जैसे नया साल है, क्या तोहफा देने जा रहे हैं आप लोग? तोहफा एक ही कहा केंद्रीय विद्यालय, और दूसरा 30 रुपये गन्ने में बढ़े, उसको वो तोहफा नहीं मिला। 30 रुपये गन्ना किसानों के बढ़ाए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी तो एक तोहफा ही था। 5 रुपये 10 रुपये बढ़क रहे थे, तो ये भी एक तोहफा मिला है। दूसरा, एक नए साल पे 2026 में सरकार की तरफ से हमें एक विद्यालय मिला है शामली जिले को, और वो कंपोजिट विद्यालय है, कक्षा 1 से पहली से लेकर +2 तक का। और मेरा सौभाग्य है कि उसमें जो जगह चिन्हित हुई है वो लाख की चिन्हित हुई है। मैंने प्रस्ताव दिया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो प्रस्ताव मंजूर हुआ, और यहाँ से उसकी रिकमेंडेशन करके डीएम साहब ने भेज दिया, और वहाँ से भी वो क्लियर हो गया। कंपोजिट विद्यालय जो शामली जिले को एक मिला है, वो लाख गाँव में शामली विधानसभा में हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गाँव वालों का, और धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का, और धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पे एक कंपोजिट विद्यालय शामली जिले को दिया है। अभी आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे, एक तरह से धन्यवाद करने के लिए भी गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि आप लोग गन्ने की लड़ाई के लिए उनके पास बार बार उन्हें घेर लेते थे, लेकिन जब गन्ना 30 रुपये बढ़ा तो आप लोगों ने फिर जो है धन्यवाद भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप लोग तमाम लोग वहां गए तो वो बातचीत हुई फिर? नहीं, बात तो ठीक है, मैं तो धन्यवाद भी करा था। और उस दिन अपने यहाँ मेरी ऑफिस पे बहुत लोग आए थे, तो हमने गुड़ बांट के खुशियाँ भी मनाई थी। पर धन्यवाद तो आप लोग नहीं करते। आप भी यूँ कह रहा कि नए साल पे एक सौगात मिली है केंद्रीय विद्यालय की, ये तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे जिले को केंद्रीय विद्यालय मिला। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये बढ़ाए हैं, किसान खुश है, किसान के चेहरे पर मुस्कान आई है, ये बहुत बड़ी सौगात हमें शामली को दी है उन्होंने। दूसरी बात यह है, देखो जिस टाइप से किसान खुश हुआ, 30 रुपये बढ़े, लेकिन यहाँ एक गन्ना किसान के साथ एक प्रॉब्लम है। 2001 एक बीज था यहाँ 38 का, और वो 15-20 साल पहले आया था, उसकी पैदावारी बहुत बढ़िया थी। 100 कुंटल का बीघा, 80 का, 90 का, 50 सब पर ऊपर, 60, 70, 80, 90, 100 तक वो निकलता था। तो जब पैदावारी अच्छी होती थी तो किसान के चेहरे खिलते थे। अब वो 2-3 साल से डाउन होता जा रहा है, और अब की बार बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। अब की बार जो किसान है वो 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल बीघा कम उसकी पैदावारी हो रही है। तो किसान के चेहरे पे जो भाव बढ़ने से चेहरे खिले थे, उसमें किसान मायूस हुआ है। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनका धन्यवाद किया। ये बात आपकी सही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात अपनी कही। वैसे मैंने तो धन्यवाद कर भी दिया था, लेकिन फिर भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया कि भाई किसान खुश हैं, भाव बढ़ा है। मिल जैसे शामली मिल है, उसकी पेमेंट सही है, उससे खुश हैं। अभी एक पेमेंट हमारे यहाँ दूसरा मिल है थाना भवन का, उसकी बहुत ख़राब चल रही है, वो भी हमने शिकायत करी है। दूसरा जो मेन पॉइंट यही था कि भाई 15 से 20 कुंटल का बीघा गन्ने का निकाल कम है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ी ध्यान से सुना, और वो चिंतित भी हुए कि भाई ऐसा है क्या। दूसरा, हमने 2-3 सुझाव दिए, और पहला उसमें जो सुझाव था वो ये था कि एक 20-25 साल से चल रहा है वो कर्जा कटता है। जबकि कोई भी व्यापार हो, चाहे कोई भी हम सामान लेने जाओ, तो कर्जा क्यों कट रहा है? किसी में नहीं कटता। किसान का क्यों कट रहा है कर्जा? और 1 किलो कट रहा है, 1 किलो कर्जा कटता है। एक ट्रोली पर कम से कम 50 किलो गए, 200-250 रुपये का तो नुकसान हो गया किसान का, ज़्यादा का भट्ठा का, बल्कि 50 कुंटल बैठ रहे तो 50 किलो गई। 50 किलो का मतलब वही हो गया, खैर 200-250 रुपये साफ हो गए उसके। तो क्यों हो रहा है ऐसा?
एक तो हमने ये लिख के दिया है, सुझाव दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि करदान नहीं कटना चाहिए। दूसरा जो हमारा सुझाव था वो सुझाव ये था कि जो यातायात का, ट्रांसपोर्ट का 15 पैसे पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ा है, अब क्या किसान की पैदावार ही कम है, वो किसान पे बोझ पड़ रहा है। और हम ये नहीं कहते कि भाई चलो खर्चा बढ़ा है, हम ये कहते हैं कि जैसे एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी पे सरकार की और वो दोनों जॉइंट करके वो सोसाइटी है, अब उस सोसाइटी में 5 रुपये क्विंटल के हिसाब से मील को देना पड़ता है। हमारा ये सुझाव है कि 5 की जगह उसे कुछ कम कर दिया जाए और इधर भाड़े में से किसान को राहत मिल जाए, तो किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। और वैसे भी सोसाइटी पे, जो भी सोसाइटी है, गन्ना सोसाइटी, उन पर बहुत मोटा फंड इकट्ठा हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस फंड का तो एक तरीका सुझाया है और शायद सरकार उसे करने जा रही है, जब हो जाएगा तो वो बहुत बढ़िया तरीका है। वो ये है कि जो किसानों ने पैसे इकट्ठे करके सोसाइटी ने, गन्ना सोसाइटियों ने स्कूल खोले थे, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा इस पैसे से। ये बहुत बढ़िया बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुझे लगी, सभी विधायकों ने सराहा इस बात को। और पर दूसरा ये सुझाव हमने उन्हें दिया, 3 सुझाव दिए, पहला घटतुल्ली, दूसरा पहला करदे का, दूसरा यातायात का, और तीसरा हमने सुझाव दिया था उन्हें घटतुल्ली का। घटतुल्ली किसान पे से बिल्कुल भी घटतुल्ली सेंट रुपये मील पे नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल निहात गलत है, चोरी है। तो इसके लिए एक टीम बने और वो टीम बाकायदा, जैसे थाने बनते हैं ऐसे टीम गठित करनी पड़े, पर घटतुल्ली होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसान का नुकसान होता है उससे। तो ये तीनों सुझाव दिए थे और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने बहुत ध्यान से बातें सुनी और वो किसानों की चिंता भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। एक चर्चा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। राष्ट्रीय लोकदल की जगह कहां है उस मंत्रिमंडल में? भाई राहुल, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले बाजी बार, जिसका मेरे पे जवाब ही नहीं होता। देखो, ये चीज़ें जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, पहले तो एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के इस पर चर्चा करता है। ठीक है, मैं क्वालिफाई हूँ, विधायक जो भाई बनेगा तो सोच सकता है हो जाए, मुझे तो उसकी भी कोई वो नहीं है। तो ये तो उनका निर्णय है, वो निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार सभी कह रहे हैं, जैसे आपने पूछ लिया, और भी 2-4 कहें हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, लेकिन निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को लेना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेना है, संगठन के नेताओं को लेना है। ये तो उनका विषय है, मेरा तो विषय है नहीं। मैं तो अपना काम करना, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, जब गठबंधन हुआ था तो नेताओं ने कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल को राज्य मंत्री एक मिलेगा, उस पर भी मतलब अब कुछ शुरुआत तो हो गई होगी, क्योंकि दिल्ली के चक्कर भी अब बढ़ रहे हैं लोगों के। ऐसा है, ये कहीं लिखित में तो कुछ है नहीं। मैंने तेरे से बात कर ली, उनने उससे कर ली, उनने चौथे से कर ली, 5वें से कर ली, ये बात ऐसे चली हुई है। पता नहीं क्या है सही, मुझे तो पता नहीं ना, मैं इसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करा करता ना, मुझे पता। मुझे तो अपने कार्य का पता कि हमें तो काम करना है, हम काम कर रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। और अब 26 शुरू हो गया, इसमें और ज़्यादा मेहनत से लगेंगे, 27 में इलेक्शन होना है, अपना ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब तो जब 27 आ रहा है तो उससे पहले अब 27 की तैयारी भी कर रहे होगे आप लोग? तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की सब तैयारियाँ, राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही सब लगे रहे हैं, काम पर लगे रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और विधायक प्रसन्न चौधरी जी साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात किस तरह से हुई, कौन कौन से मुद्दे उन्होंने रखे वो बताए, और शामली को एक जो बड़ी तोहफा जो है वो मिला है उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नए साल पर शामली के लोगों के लिए ये अच्छी खबर भी यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह से 2027 की सियासी लड़ाई देखी जाएगी वो भी देखने वाली होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।